हेलो फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आपको मैं चाहूँगा कि आप ये वीडियो देखें एक बार। तो मैं आज एक छोटा सा टॉपिक पर आपसे बात करने आया हूँ। बहुत गहरी बात है। बाबा जी ने बताया जो नहीं है वही शिव है। मतलब जो मैं सोच रहा हूँ वो मैं शायद आपको ना समझा पाऊँ अभी, बट कभी अगर समझाने लायक समझ आया मेरे में तो ज़रूर मैं कोशिश करूँगा आप तक ये बात पहुँचाने के लिए। फ़िलहाल एक छोटा सा बात मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि जो ब्रह्मांड है, इस तरह से जो ब्रह्मांड है और इस ब्रह्मांड के बीच में सूर्य है, सूर्य के किनारे घूमती हुई इलेक्ट्रॉन्स की तरह सारे प्लैनेट्स हैं और हम लोग कहीं यहाँ पर हैं। सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर आगे बृहस्पति, फिर आगे शनि, फिर आगे अरुण, फिर आगे वरुण और फिर राहु केतु। राहु केतु क्या होते हैं? राहु केतु जो होते हैं, जैसे आपको बताता हूँ, ये है अर्थ, ये अर्थ का इधर हो गया मून। राहु केतु जो है ना, ये दिशाएं हैं मून की। मतलब राहु केतु हमेशा मून पर अपोजिट दिशा में रहते हैं, ठीक है। ये राहु होता है और ये केतु होते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से है हमारा सोलर सिस्टम। और सोलर सिस्टम जो बाहर है ना, अब देखिए मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। मैं समझाना चाह रहा हूँ कि इंसान का किस्मत कैसा होता है। जैसे आप हैं यहाँ, आपका किस्मत क्या होगा और कैसा होगा, उस चीज़ को आप समझिए कि किस्मत कैसा होता है। मैं कभी आकर के सामने वीडियो पर बताऊंगा, एक बार और कोशिश करूंगा कि इस बात को एक बार और वीडियो के सामने बताया जाए। बट अभी आप मेरा फेस तो नहीं देख सकते हैं, क्योंकि अभी उतनी सारी इक्विपमेंट्स को व्यवस्था करके और उसको किया जाएगा फिर बाद में। अभी फ़िलहाल जो है, तो आप अपने बारे में सोचिए कि आपका किस्मत, नहीं तो मैं अपना एग्जांपल लेता कि मेरा किस्मत। तो आप अपना किस्मत पकड़ लीजिए। आपका किस्मत का फॉर्मूला है ना, किस्मत का फॉर्मूला KKF। आज आपको मैं समझाता हूँ किस्मत का फॉर्मूला कैसे होता है। अब ये जो है, ये सारे तो घूमते हैं, ठीक है। मतलब ये जो है, तो ये अकेला मैं एक्चुअली सिलेक्ट करना चाहता था, कोई बात नहीं। तो ये घूमते हैं, ठीक है। सारे ग्रह ऐसे घूमते हैं अपने। अब दिशा पता नहीं, अब कोई बोलेगा ऐसे घूमते हैं एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, तो वो मुझे नहीं मालूम है एक्चुअली। अभी फ़िलहाल इस पर नहीं जाएंगे क्लॉकवाइज घूमता है कि एंटी क्लॉकवाइज, बट घूमता तो है ना। अब ये घूमते घूमते मान लो कि इस पोजीशन पर आ गया। बुध कहाँ आ गए? यहाँ आ गए हैं। बुध के बाद शुक्र समवेयर, अच्छा बुध थोड़ा जल्दी जल्दी घूमते हैं। शुक्र तो जैसे जो प्लेनेट दूर है वो ऑब्वियसली थोड़ा लेट घूमेगा, है ना। तो बुध यहाँ आ गए और शुक्र थोड़ा घूम करके मान लीजिए इस जगह पर है, ठीक है। समवेयर ऐसा है, कोई कॉम्बिनेशन बना है कि यहाँ पर है शुक्र, यहाँ पर है बुध, यहाँ पर है पृथ्वी, ऐसे घूम करके इस जगह पर है आपके मंगल, इसी प्रकार से शनि यहाँ पर है, ये रहे शनि देव। ये तो सारे प्लैनेट्स ऐसे से घूम रहे हैं। तो सभी प्लैनेट्स के पोजीशन तो हर वक्त अलग अलग है ना। आप हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल को पकड़िए। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल क्या बोलता है कि पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और उसका वेलोसिटी कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड एट अ मोमेंट, है ना। उसको आप उस मोमेंट पर नहीं प्रिडिक्ट कर पाते। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल जो बच्चे पढ़े हैं उनको पता होगा, जो नहीं पढ़े हैं कोई टेंशन की बात नहीं है। मतलब आप ये समझिए कि सब अलग अलग जगह पर होता है। तो अब ये सेम जो ग्रह नक्षत्र हैं, ये सेम जेरोक्स कॉपी, मतलब यही बन कर के आत्मा, अब आत्मा इसमें एंटर कर रही है। अच्छा आत्मा क्या है? फिर आप बोलेंगे सर आत्मा क्या है? देखिए वही मैं आपको वीडियो दिखाया और बताया कि आप अगर समझेंगे शिव क्या है तो आपको और समझ में आएगा, इसको मज़ा आएगा आपको समझने में। मैं कोशिश करता हूँ समझाने का।
देखिए शिव जो है, शिव शिव शिव, ठीक है। शिव में अगर बड़ी ई की मात्रा हटा दी जाए, मतलब सॉरी छोटी ई की मात्रा हटा दी जाए, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा शव, शव, ठीक है। तो शिव क्या बन जाएगा, शव, और शिव बन जाएगा शव। तो ठीक है, आप समझने का कोशिश करिएगा। शिव बन जाएगा शव। तो ये क्या है, व्हाट इज दिस, ठीक है। तो ये जो है ये है शक्ति। शक्ति का स्पेलिंग कैसे होता है, आप जरा पकड़िए, स कत संयुक्त हर्षई, शक्ति। तो शक्ति की जो ये छोटी की मात्रा है, यही जाकर ऐड हो रही है इस स्थान पर, और ये क्या बना रही है, शिव। तो शक्ति मिली, तो अब आत्मा जो है, ये शरीर क्या हो गया, शिव हो गया। अब इसमें जो एंटर हो रहा है एनर्जी, प्राण जिसको हम लोग बोलते हैं, आध्यात्मिक लैंग्वेज में प्राण बोलते हैं, प्राण शक्ति, तो वो इसमें एंटर हो रहा है। अब जिस वक्त प्राण शक्ति इसमें एंटर हो रहा है, उस वक्त ये ग्रह नक्षत्र किस पोजीशंस पर हैं, वो सेम पोजीशन आपके शरीर के अंदर बनेगा। मार्स यहाँ, जुपिटर यहाँ, सैटर्न यहाँ, सब कुछ ऐसे बनेंगे, 9 ग्रह बनेंगे ऐसे आपके शरीर में, जेरोक्स कॉपी बन जाएगा। इसीलिए आपका कुंडली जो होता है ना, वो इसी का जेरोक्स कॉपी है, समझे बात को। कुंडली जो होती है ना, वो इसी की जेरोक्स कॉपी होती है। इसीलिए हर इंसान का कुंडली अलग अलग क्यों होता है, सोचो कभी। क्योंकि हर वक्त, हर सेकंड ये पोजीशंस एक थोड़ा मतलब मिनट, सेकंड्स, डिग्री, मिनट, सेकंड होता है ना, तो कुछ 1 सेकंड तो बढ़ा होगा ना यार, कुछ तो बढ़ा हो, कोई ना कोई तो बढ़ा होगा ना। तो इस वक्त तुम्हारा किस्मत दूसरे किस्मत में कैसे हो सकता है, मैच नहीं कर सकता है। तो इसीलिए तुम्हारा किस्मत अलग है और तुम्हारा किस्मत अलग है, ये दोनों बच्चे का किस्मत अलग अलग है, समझ में आया। अब तुम बोलोगे कि कैसे माना जाए कि भाई ये जो है मतलब ये अलाइनमेंट ऑफ द प्लैनेट्स इज सेम एज अलाइनमेंट ऑफ प्लैनेट विद इन यू, मतलब ये जेरोस्कोपी है तुम्हारे अंदर, कैसे तुम मानोगे। तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने मिट्टी खा लिया था, कहानी सुना होगा आप लोगों ने। भगवान श्री कृष्ण ने मिट्टी खाया, मिट्टी खाने के बाद उनकी माँ ने बोला कि अरे बालक, मेरा मिट्टी खा लिया है, मुंह खोलो जरा। तो मुंह खोलते तो पूरा उनमें क्या दिखता है, पूरा वो दिखता है ना, पूरा ब्रह्मांड दिखता है। तो वो एक सिंबल है, वो एक भगवान ने बताने का कोशिश किया है ये कहानी से कि भाई सारा ब्रह्मांड जो है वो आपके अंदर है। मतलब हम इंसान हैं और हमारे अंदर ब्रह्मांड है, और हम ही, हमारे में ही शिव और शक्ति है। मतलब शिव हमारे अंदर है। आपको शिव को कहीं खोजने की ज़रूरत नहीं है। आप खोजने के लिए आपको प्रोसेस में जाना पड़ेगा, वो मंदिर जाना पड़ेगा, प्रोसेस है वो। जब तक आप जाएंगे नहीं, आप खोजेंगे नहीं। जब तक आप खोजेंगे नहीं, आपको मन में सवाल नहीं आएगा। सवाल आएगा तो आप खोजेंगे। मतलब आप ये वीडियो अगर देख रहे हैं, इतनी दूर तक सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, मतलब आप शिव को खोज रहे हैं। तो शिव कहाँ खोजना है आपको, आज से आपको शिव को बाहर नहीं खोजना, शिव को अंदर खोजना। मैं आपको और एक वीडियो बना करके दूंगा और समझाने की कोशिश करूँगा कि शिव कैसे हमारे अंदर है, ठीक है। तो फिलहाल तो ये एक फॉर्मूला मिला मुझे, ये भी शिव ने ही मेरे को दिया। आप बोलेंगे शिव ने कैसे दिया, तो ये आपको मैं कैसे समझा सकता हूँ, मैं नहीं समझा सकता हूँ इस बात को। ये एहसास है, वो आपको जब होगा तब होगा, हम समझा नहीं सकते इस बात को। चलिए, ये हैप्पी डिस्कशन रहा। इस प्रकार का और कोई नॉलेज वाली बात रही तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा।